हेलो नमस्कार सभी को। मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी प्रॉफिट एंड लॉस में आगे हम लोग करने वाले हैं अभी टाइप 5। इसके आगे और भी क्वेश्चन जो अंकित मूल और छूट वाले आधारित हैं उस पर थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा देंगे। बाकी जो धोखे से आपका वज़न तौलते टाइम में, खरीदते या बेचते टाइम जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होता है उसके बारे में करने वाले हैं। और भी 3 से 4 टाइप आपका है तो पूरे कराएंगे क्वेश्चंस। उसके लिए आपको बिल्कुल बेफिक्र रहने का है। और 1 दिसंबर को शायद रेलवे के लिए आपका जो एग्ज़ाम का डेट नहीं दे रहा उसका प्रोटेस्ट ऑनलाइन होने वाला है, तो उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें सभी लोग, क्योंकि प्रोटेस्ट करने से कुछ न कुछ वोट वाले पर असर ज़रूर पड़ता है। तो भाग लें। देखिए एसएससी वाले ने अभी सुधार थोड़ा सा किया है कि टाइम से पहले ही रिजल्ट देना शुरू कर दिया है। तो रेलवे में भी ये सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम नहीं डेट का रहता है तो लोग पढ़ते जो रहते हैं उनमें जो थोड़ा सा पैसेंस होता है वो खो देते हैं। लगता है कि कब होगा एग्ज़ाम, कितना दिन तक तैयारी किया जाए। तो ये सारी चीज़ें होते हैं, मैंने भी देखा है उस चीज़ को, साथ में जब रहा है तैयारी करते टाइम तो क्या होता है। देखते हैं आगे। देखिए आज भी बहुत ही अच्छा टाइप है। यहाँ से क्वेश्चन रेलवे में भी, एसएससी में भी बहुत पूछता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। पिछले टाइप में बताया था कि एक ही वस्तु को 2 अलग अलग तरीके से बेचने के बारे में बोला जाता था, या फिर किसी तरह से क्रय मूल्य, लाभ और विक्रय मूल्य के बीच कुछ रिलेशन दिया जाता था, तब हम लोग बनाते थे पिछले टाइप में। आज वाले में क्या है खासियत क्वेश्चन का, उसके बारे में बता दूं मैं कि 2 अलग अलग वस्तु रहेगा, 2 अलग अलग वस्तु रहेगा। अब 2 अलग अलग वस्तु के बारे में अगर बोला जाए तो 2 अलग अलग सीपी भी हो सकते हैं, उसका एसपी भी अलग अलग हो सकता है, वो एक पर प्रॉफिट हो सकता है, एक पर लॉस भी हो सकता है। देखिए क्या क्या कंडीशन बन सकता है आज वाले क्वेश्चन में, समझिएगा। इसमें और एक वीडियो करेंगे हम लोग ऐसे ही 2 वस्तु वाले पर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 वस्तु के बारे में बोला जाएगा। हो सकता है कि दोनों का सीपी आपको सेम दे दिया जाए, एक कंडीशन बन जाएगा। या हो सकता है कि दोनों का सीपी अलग अलग हो तो CP1 और CP2 कर देंगे अलग अलग। ये रहा क्रय मूल्य के बारे में। उसी तरह से विक्रय मूल्य के बारे में भी बोला जा सकता है कि दोनों को अलग अलग रेट पर बेचा गया तो SP1 और SP2 बन जाएगा। या फिर दोनों वस्तु को सेम दाम पर भी बेचा जा सकता है तो विक्रय मूल्य वहाँ पर बराबर बोलेगा। या फिर क्वेश्चन में आपको कभी दे देगा कि दोनों विक्रय मूल्य के बीच अंतर 500 का है या 600 का है, तो अंतर भी दे सकता है विक्रय मूल्य का। उसी तरह से क्रय मूल्य का भी अंतर दे सकता है, या क्रय मूल्य का योग भी दे सकता है कि दोनों का योग जो है वस्तु के क्रय मूल्य का वो 600 रुपया है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें आपको इसमें दिया जाएगा। फिर आपको हो सकता है कि पहला पर ही प्रॉफिट हो, दूसरे पर ही प्रॉफिट हो, या फिर पहला पर प्रॉफिट और दूसरे पर लॉस हो। तो ये आपके डाटा आपको मिलेगा यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस में लिखा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले एक मैं क्वेश्चन अलग से आपको कराता हूँ, उस पर पहले ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन है, फर्स्ट का ही स्टार लगा करके लिख लीजिए। फर्स्ट का ही स्टार लगा लेना है कि एक वस्तु जो है उसका खरीदी मूल्य यानी क्रय मूल्य 9000 रुपया है और दूसरी वस्तु जिसका क्रय मूल्य 4000 रुपया दे दिया गया है। अब दोनों वस्तु का जब क्रय मूल्य पता हो और आपसे लाभ या हानि की ही अगर चर्चा किया जाए, यानी विक्रय मूल्य वगैरह कुछ नहीं आपसे पूछता है, वैल्यू के रूप में अगर आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा हो क्वेश्चन में, तो आप इसमें रेशियो भी अपना सकते हैं। यानी कि बड़ा डाटा जो दिख रहा है 9000 4000 नहीं लिख करके आप 9 रुपया और 4 रुपया समझ करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। कब? जब आपसे सिर्फ परसेंटेज के रूप में कुछ आंसर मांगा गया हो, वो या तो प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट जब पूछ रहा है तब। तो 9000 4000 क्रय मूल्य था, उसको 9 रुपया और 4 रुपया मैंने कर दिया। एक वस्तु को बेचने पर उसे 8% का लाभ हो रहा है। पहला वस्तु पर 8% का प्रॉफिट, दूसरे वस्तु पर कितना का प्रॉफिट हो रहा है वो आपको नहीं पता है, नहीं दिया हुआ है। और ओवरऑल जब दोनों को बेचा गया तो पता चला कि 10% का प्रॉफिट हुआ है। दोनों जगह पर प्रॉफिट ही है तो ओवरऑल सभी को अगर कैलकुलेट करेगा तो उस पर ही प्रॉफिट ही होगा। अगर यहाँ पर रहता प्रॉफिट, यहाँ रहता लॉस,
तो यहाँ पर प्रॉफिट भी होने की संभावना था या फिर लॉस भी होने का संभावना बना रहता। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन मेथड पर ही बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। एक तरफ वस्तु 1, दूसरे तरफ ये रहा वस्तु 2। पहला का CP 9000 है तो 9 कर दीजिए, रेशियो नीचे रखा जाता है CP का। दूसरा का 4000 है तो 4 होगा रेशियो, क्योंकि 3 0 3 0 कट जाएंगे। पहली वस्तु पर अगर वो 8% प्रॉफिट बोला है, ओवरऑल टोटल जो बोलेगा वो बीच में रखते हैं 10% होगा, और यहाँ पर एक आपका पूछा गया है। तो ये रहा एलिगेशन मेथड से बनाने का, ये ऐसा क्वेश्चन रहा तो। लेकिन मैं बोलता हूँ कि उससे आसान होगा जो अभी मैं बताने वाला हूँ। यहाँ से भी आ जाएगा उतना ही, क्या करना है आपको, बड़ा में से छोटा घटाना रहता है, नीचे आएगा आपको, यानी 10 - 8 करने से 4 मिलेगा, और फिर x - 10 करने से 9 मिलेगा। क्रॉस जब गुना करेंगे तो x का मान डायरेक्ट यहाँ से भी मिल जाएगा आपको। तो देखते हैं यहाँ से कैसे बनाना है आपको, कि 9 रुपया पर 8% का प्रॉफिट, प्लस के साइन। प्लस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों को मिला करके ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हुआ है। तो 9 पर 8% का लाभ हुआ। उसके बाद 4 रुपया पर x% का प्रॉफिट हुआ है, बराबर टोटल 9 × 4 = 13 रुपया हुआ। तो 13 रुपया पर बताया जा रहा है कि 10% का प्रॉफिट हुआ। इसी लाइन को सोल्व करेंगे तो x का मान आपको मिल जाएगा। अब इस परसेंट को कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पर दोनों जगह पर परसेंट आपका कॉमन निकलेगा। 10% यहाँ भी है तो कट जाएगा परसेंट से परसेंट दोनों तरफ से, बच जाएगा 9 × 8 = 72 प्लस 4x बराबर में 130। 72 को 130 में अगर घटाते हैं तो 7 × 6 = 13, 130, यानी 60 और 2 और कम कीजिएगा, घटाने के बाद आएगा 58। 72 को 130 में से घटाइएगा तो 58 आएगा। कैसे मैंने किया, 7 × 6 = 13 होता है, 130 तक पहुंच गए, जबकि 2 यहाँ पर और था तो और 2 को कम करेंगे तो 58 आएगा। 4 से जब 58 में भाग लगाइएगा तो 14 × 4 = 56 होता है, 2 बच गया, पॉइंट दिए तो 4 × 5 = 20 लग जाएगा। तो x का मान 14.5 है, यानी दूसरे वस्तु पर उसे 14.5% का प्रॉफिट हुआ था। यहाँ से भी आप सोल्व करेंगे तो उतना ही आएगा। देखिए 2 आएगा, घटने के बाद 2 से इसको काट सकते हैं 2 बार में, तो ये कट जाएगा, 2 बार में 4, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, क्रॉस जब गुना करेंगे तो 2 × x 2x हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, और ये आपका 9 × 1 = 9 होगा। 20 जाकर के जुड़ेगा 9 में तो सॉरी यहाँ पर -20 है, 20 जाकर के जुड़ेगा 9 में तो 29 होगा, और 29 में 2 से भाग लगाएंगे तो 14.5 आएगा। तो दोनों में से किसी को भी आप अप्लाई कीजिए, ये भी मेथड आप पहले सीखे हुए हैं तो कुछ नया चीज़ आपको नहीं बताया हूँ मैं, तो बना लीजिएगा इसे। अब आते हैं फर्स्ट नंबर पर। फर्स्ट नंबर अब अच्छा क्वेश्चन है। क्यों है अच्छा, देखिए दोनों में फ़र्क क्या है, ये जो अभी बताया हूँ मैं और इसमें क्या फ़र्क है देखिएगा। 2 वस्तुओं का क्रयमूल्य तो ठीक है 200 और 600 दिया हुआ है जैसे यहाँ पर बताया गया था, लेकिन एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 रुपया का लाभ होता है। यहीं पर थोड़ा सा फर्क आ गया कि इस क्वेश्चन जो अभी बताए थे वहाँ पर ये 300 रुपया में नहीं दे करके 10% के रूप में आपको दे दिया था कि ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो रहा था। तो प्रॉफिट वहाँ पर दे दिया था परसेंटेज के रूप में, यहाँ पर रुपया के रूप में दे दिया है। तो तैयार रहना है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा है तो वह दूसरी वस्तु को किस लाभ प्रतिशत पर बेचता है। अब अगर समझे तो क्वेश्चन वैसा ही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फर्क है। तो बनाता हूँ यहाँ पर कि CP1 है 200 और CP2 दिया हुआ है 600, इतना रहा। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर अगर जैसे इक्वेशन अभी बनाए थे उस पर अगर बनाना है आपको, इक्वेशन पर अगर बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे। देखिए ओवरऑल टोटल कितना का लाभ हुआ है 300 रुपया का। तो 300 रुपया का कैसे हुआ है लाभ, तो पहली वस्तु जो 200 रुपया है इस पर पहली वस्तु पर 30% का प्रॉफिट मिला है। तो 30% कर दिए, 200 का 30% प्रॉफिट होगा, प्लस के साइन देंगे।
दूसरी वस्तु 600 है और 600 पर x% आपको प्रॉफिट हुआ है, नहीं पता है कितना है तो x मान लिया। ओवरऑल टोटल कितना रुपया का प्रॉफिट है, तो 300 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे करके यहाँ पर प्रॉफिट के इक्वल कर दिए। अब यहाँ पर इसको रेशियो के रूप में क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल एग्जैक्ट आपको वैल्यू ही दे दिया है 300 रुपया का, तो 300 रुपया 200 और 600 के अकॉर्डिंग आया होगा, इसलिए 300 का 300 रखे हैं। यहाँ पर 600 था तो 600 ही रखे, यहाँ 200 था तो 200 ही रखे हैं। तो प्रॉफिट आपको मिलेगा। परसेंटेज आप यहाँ पर नीचे जब भेजेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देगा। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूँ मैं। 200 का 30/100, ये सब चीज़ें मन में ही कीजिएगा। परसेंटेज नीचे जाएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 30 दूनी 60 बचेगा आपका। लेकिन मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पर 600 का x% यानी x/100। परसेंटेज को नीचे क्यों भेजना पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ इधर ही परसेंटेज है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में परसेंटेज नहीं था, इसलिए नीचे भेजना पड़ा आपको। अब काटेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ भी कट जाएगा 2 जीरो। 30 दूनी 60 हुआ, प्लस यहाँ 6x है बराबर में 300। 60 जा कर के घटाएंगे अगर 300 में से तो आएगा 240। x का मान 6 चौके 24। x आपने परसेंटेज के रूप में निकालना था, दूसरी पर लाभ, यही 40% आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ गए होंगे अब इस चीज़ को आप। अगर इसी को आप एलिगेशन पर भी अगर बनाना चाहते हैं तो पहले पता करना पड़ता कि ये 300 रुपया कितना परसेंट के बराबर आपका है, प्रॉफिट परसेंट पूरा। तो ओवरऑल अगर CP आप पता करेंगे तो 100% बराबर 800 रुपया होगा, और 300 का मान प्रॉफिट परसेंट ओवरऑल निकालना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो और काटेंगे तो पॉइंट में जाएगा आपका। उसके बाद आप एलिगेशन पर अगर रखेंगे तो नीचे CP1 के जगह पर 200, CP2 के जगह पर 600, रेशियो आएगा 1:3। अब ओवरऑल आपका जो आ रहा है यहाँ पर वो 300/8% आया है। सभी दोनों वस्तु को बेचने पर तो बीच में रख दिए टोटल परसेंटेज। पहला वस्तु पर अगर वो कितना 30% का लाभ, तो दूसरा वस्तु पर कितना का लाभ है वो आप निकाल लेंगे फिर। तो यहाँ से नहीं जा कर के यहाँ आप आराम से बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि इसी पर बना लिया जाए, इस इक्वेशन पर ही। 2 क्वेश्चन कराया मैं अभी ऐसे ही। आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन इतना मैं करा दे रहा हूँ सभी लिख करके कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो बैठ जाएगा आपके दिमाग में। देखिए 2 नंबर भी वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर क्या हो गया कि क्रयमूल्य दोनों का बराबर ही है 2500 रुपये। प्रत्येक का बोला, प्रत्येक का मतलब एक का 2500 और दूसरे का भी 2500 रुपया ही है। अगर दोनों का एक साथ बोलेगा तो अलग क्वेश्चन बन जाएगा कि एक का x रखना होगा तो दूसरा को 2500 माइनस x करना पड़ता। लेकिन यहाँ प्रत्येक बोल दिया। ध्यान दीजिएगा आप कि 2 वस्तुओं जिनमें प्रत्येक का क्रयमूल्य 2500, इसका मतलब CP1 भी आपका 2500 है। ये सब चीज़ें लिखने नहीं जाइएगा, बार बार रिपीट करता हूँ, फालतू वाले चीज़ें बिल्कुल नहीं लिखिएगा प्रैक्टिस करते टाइम। एक को 5% लाभ पर इसका प्रॉफिट हो रहा है 5%। यदि कुल मिलाकर के 20% का लाभ होता है तो दूसरे पर कितना का लाभ, इस पर कितने लाभ हो रहा है वो पूछा गया। ओवरऑल दोनों पर मिला करके प्रॉफिट हुआ है कितना का, कुल मिलाकर के 20% का। यही क्वेश्चन है आपका। तो आप अगर इसे परसेंटेज ही पूछ रहा है तो CP का रेशियो तो 1:1 हो जाएगा, तो आप 1:1 लेकर के चल सकते हैं। तो पहला का अगर लेकर के चलेंगे तो 1 रेशियो पर चलेंगे अगर तो 1:1 आएगा। तो 1 पर 5% का प्रॉफिट प्लस के साइन देंगे, ठीक है। दूसरे पर तो दूसरा का भी क्रयमूल्य 1 ही है, इस पर 1% का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट में है इसलिए आपका ये पॉजिटिव में जा रहा है। दोनों को जोड़ करके 20% का लाभ हुआ है। तो क्रयमूल्य टोटल कितना होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो पूरा 2 पर मिला करके 20% का प्रॉफिट हुआ। बस बन गया क्वेश्चन। आपको इतना आसानी तरीके से आप नहीं बनाए होंगे, आप देखिएगा बुक में सॉल्यूशन कैसे रहता है।
तो इतने आसान तरीके से क्या किया मैंने कि लाभ पर ही जा रहे हैं, टोटल लाभ की चर्चा कर दिया। फर्स्ट पर लाभ 5%, सेकंड पर लाभ X%, टोटल पर लाभ 20%। तो एक एक क्यों किए? क्योंकि सीपी आपका दिया हुआ है तो रेशियो 1:1 आ गया, 2500 आपस में कट गए। यहाँ से आएगा परसेंटेज कॉमन निकाल लीजिएगा, यहाँ परसेंटेज भी है तो कट जाएगा पूरा, तो परसेंटेज हट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 5 प्लस में x बराबर 20 दूनी 40, 5 जा कर के उधर घटेगा तो x का मान देखिए कितना आ गया 35। यही आप x माने थे, प्रॉफिट परसेंट ही निकालना था, तो 35% आंसर आ गया। मिक्सचर एलिगेशन से क्यों जाएंगे फालतू का दिमाग लगाने। क्वेश्चन देखा जैसे ही 2500 है इसका सीपी, रेशियो 1:1 का आया तो एक का 5% पहला पर, उसके बाद में देख रहे हैं कि दूसरा का भी सीपी एक ही होगा, एक का X% कर दिए, टोटल हो गया एक और एक 2 सीपी, 2 पर हो गया टोटल 20% का। ये परसेंटेज कॉमन निकाल के काट दीजिए, 5 है, 5 जाके 40 में से घटेगा तो 35 आपका x का मान आ गया। तो इतना आसान क्वेश्चन आपका है, बना दिया गया है। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन। शरद ने 2 बैग 900 रुपया में खरीदे। अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन कराया, एक स्टार ला करके कराए थे, तीनों एक ही तरह के क्वेश्चन थे। अब 3 नंबर थोड़ा सा आपका बदला हुआ यहाँ पर है। क्या है यहाँ पर मामला कि 2 बैग है और दोनों को मिला करके 900 रुपया में खरीदा जा रहा है। अभी तक जो देख रहे थे अलग अलग क्रैमुल बताया जा रहा था, वो या तो बराबर वाला या फिर अलग अलग दे रहा था, लेकिन यहाँ पर अलग चीज़ बोल दिया गया। देखिए 3 नंबर को, शरद ने 2 बैग 900 रुपया में खरीदे हैं, यानी CP1 प्लस CP2 बराबर में 900 रुपया। अब पहला बैग कितना का है वो भी आपको नहीं एग्जैक्ट पता, दूसरा बैग कितने रुपये का है वो भी आपको नहीं पता है। हो सकता है पहला बैग 400 का हो, दूसरा बैग 500 का हो सकता है, या फिर पहला 500 का हो सकता है, दूसरा 400 रुपये का हो सकता है, या 300 का होगा तो दूसरा 600 का होगा। ऐसे आपका है। यहाँ पर आगे बोला गया कि उसने एक को तो 25% लाभ पर और दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया है। फर्स्ट वाले बैग पर 25% का क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट है। सेकेंड वाले बैग पर लॉस हुआ है 25% का, यहाँ पर लॉस परसेंट बराबर 25 दिया हुआ है। आगे बोला गया कि यदि दोनों बैग का विक्रयमूल्य समान है तो दोनों बैगों के क्रयमूल्य क्या होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन और भी बनता है, ये जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन विक्रयमूल्य आपस में समान वाला, इस पर अगले वीडियो में भी और क्वेश्चन कराने वाला हूँ। वहाँ पर आपसे सिर्फ आपसे पूछ सकता है कि प्रतिशत हानि ओवरऑल कितना हुआ, या प्रतिशत लाभ ओवरऑल कितना हुआ, या फिर आपसे पूछ सकता है कि कितना ओवरऑल लाभ हो रहा है या कितना ओवरऑल हानि हो रहा है रुपया के रूप में भी। लेकिन यहाँ पर आपसे क्रयमूल्य पूछा जा रहा है, तब क्या सबसे आसान तरीका यही है कि यहाँ जो बोल दिया कि दोनों का विक्रयमूल्य क्या है, आपस में समान है, इसका मतलब SP1 बराबर में SP2 बोला गया। इतना ही आपको करना है। अब SP1 कैसे पता चलेगा, देखिए क्रयमूल्य अगर एक को आप x मान लेते हैं, एक को अगर x मान लेते हैं तो x पर 25% का प्रॉफिट है, यानी कि x का 125% हो जाएगा। तो दूसरा आपका CP क्या बनेगा, 900 माइनस x। टोटल अगर 900 है, उसमें से एक को अगर x मानते हैं तो दूसरा का CP हो जाएगा 900 माइनस x। इसका 25% का लॉस है, यानी कि यहाँ पर 75% बन जाएगा। बस इतना ही आपको करना रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लिखना है। डायरेक्ट एक को CP x मानिए तो दूसरा CP 900 माइनस x हो जाएगा। यहीं से कैलकुलेट करेंगे, 25 पच्चे 125, 25 तिया 75, 5x यहाँ पर रह गया, 3 अंदर गुना करेंगे तो 2700 माइनस में 3x जुड़ेगा 5x में तो 8x बराबर में 2700। x का मान 8 से 27 में भाग लगाइएगा तो 3 बार में, 8 तिया 24, 3 बच गया, 3 और 0, यानी फिर से जाएगा आपका 8 तिया 24, उसके बाद बच जाएगा यहाँ पर 6 और 0,
यानी 8 सत्ते 56, बच जाएगा 4 आपका, 8 पचे 40, 337.5 आएगा एक का क्रय मूल्य। तो एक का 337, तो दूसरा का आप 900 में से घटा लीजिए, वो मिल जाएगा। ऑप्शन अगर रहता है मदद करता है तो ऑप्शन का भी हेल्प लीजिए आप। तो ऑप्शन में देखते हैं 337 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो डी नंबर आपका आंसर हो गया। तो दूसरा निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, 337 एक ही ऑप्शन में था, एग्जाम में पूछा भी है सेम क्वेश्चन, यही आपका आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलने वाले हैं। क्रयमूल दोनों का जोड़ करके आपको दे देगा और विक्रयमूल बोल देगा कि समान है। विक्रयमूल हो सकता है कभी समान नहीं बोल करके अंतर के रूप में भी दे सकता है, या फिर योग के रूप में भी दे सकता है। तो आप जैसे बोलेगा उस हिसाब से कर लेना है। देखिए 3 नंबर की तरह ही एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, स्टार लगा लीजिएगा 3 का स्टार करके। क्वेश्चन है कि टोटल क्रयमूल 2 वस्तु का 480 है, 2 वस्तु का क्रयमूल 480 है। एक वस्तु का हमने अगर x माना तो दूसरे वस्तु का क्रयमूल 480 माइनस x हो जाएगा। फर्स्ट वाले पर 15% लॉस है, इस पर जो है लॉस बता दिया गया है 15% का, और सेकेंड वाले पर प्रॉफिट हो रहा है 19% का, ऐसा बताया गया है। ठीक है, इतना। अब बोल दिया गया है कंडीशन फिर से कि विक्रयमूल दोनों का सेम है, यानी पहले वस्तु को जितना बेचा गया उतना ही में दूसरे को ही बेचा जा रहा है। तो लिखेंगे SP1 बराबर SP2। आपको डायरेक्ट यहाँ पर ही आना रहेगा बनाते टाइम में कि पहला को अगर x मान रहे हैं, x का 15% तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमें प्रॉफिट पर नहीं बल्कि विक्रयमूल पर जाना है। तो विक्रयमूल पर जाने के लिए परसेंटेज 15 अगर लॉस है तो 100 में से घटा के पहुँचते हैं, अगर लाभ होता है तो 100 में जोड़ करके पहुँचते हैं। तो SP दिया हुआ है बराबर, इसलिए SP पर पहुँच रहे हैं। तो क्रयमूल का 85% SP मिलेगा आपको। आप ऐसे भी जाके कर सकते हैं, 100% बराबर क्रयमूल x है तो 85% बराबर विक्रयमूल क्या होगा। क्रॉस वगैरह अगर गुना आप करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा। देखिए क्या होगा, गुना करेंगे क्रॉस अगर तो ये परसेंटेज आपका कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिएगा, या फिर यहाँ 100/100 यानी कि 1 बन जाएगा, और क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये x का 85% हो जाता है। मतलब काट छट कीजिएगा तो इतना ही पहुँचेगा विक्रयमूल आपको ऐसे भी। तो डायरेक्ट मैं पहुँच रहा हूँ कि CP का 85% विक्रयमूल, दूसरा है CP का 119%। तो CP 480 माइनस x है, इसका 119% कर देना है। फिर से समझिए, विक्रयमूल पर पहुंचना हो अगर, तो अगर 100 रुपये आपका खरीदारी है, 20% का लाभ आपका हुआ, तो विक्रयमूल कितना बनेगा, 100 का 120% यानी 120 रुपया। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर ही पहुँच रहे हैं, वो अलग अलग नहीं लिखने जा रहा हूँ मैं। अब यहाँ देख रहे हैं परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, अंदर गुना कीजिए, x का मान जो आएगा वही CP आ जाएगा। CP ही पूछा गया था, पूछ सकता है इसमें आपसे कि 15% हानि वाला का क्रयमूल क्या होगा, यानी x का मान निकाल लेना है। 19% लाभ वाला का क्रयमूल क्या होगा, यानी यहाँ से निकाल लेना है। ऑप्शन भी आपको मदद करेगा, उस टाइम में देखिएगा ज़रूर। आगे अब चलते हैं 4 नंबर की तरफ। देखिए 4 नंबर से पहले आपको 5 नंबर कराता हूँ, सेम टू सेम 3 नंबर की ही तरह है, कराता हूँ 5 नंबर को। एक व्यापारी ने 490 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी, यानी कि टोटल CP आपका दे दिया है 490। अभी 480 दिया था, यहाँ 490 है, कोई दिक्कत नहीं है। एक का अगर CP मान लेंगे यहाँ पर x रुपया, तो दूसरा का CP होगा 490 माइनस x। ये दोनों का CP है। फर्स्ट वाले पर एक को उसने 20% के लॉस पर बेचा है, यानी लॉस परसेंट लिख देता हूँ 20 पहले वाले पर, दूसरे को उसने 16% प्रॉफिट पर बेचा है, तो प्रॉफिट परसेंट 16 रहा। अब बोला गया है आपसे कि दोनों वस्तुओं का विक्रयमूल्य समान है, यहाँ पर भी SP दोनों का बराबर ही है, SP1 बराबर SP2 लिखेंगे। पूछा है आपसे कि 20% हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा, यानी इसका मान पूछा है। 20% जो लॉस हुआ है इसका CP x आपने माना है,
वही आपसे पूछा गया। ये कभी कभी कंफ्यूज मत हो जाना है आपको कि 20% अलग से तो नहीं दिया है, नहीं, इसके बारे में आपके बताया है कि वो 20% के हानि पर जो बेचा गया था उसका सीपी क्या है। तो यहाँ कंडीशन के हिसाब से SP1 बराबर SP2 कर दीजिए। x का 80% बराबर 490 माइनस x, दूसरा क्रैमुल है, क्रैमुल का 116 करेंगे तब आपको विक्रैमुल मिलेगा। क्रैमुल का 116 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विक्रैमुल पर पहुंचना है। विक्रैमुल के लिए परसेंटेज जो प्राप्त करते हैं प्रॉफिट होने पर 100 में जोड़ करके, लॉस होने पर 100 में से इतना घटा करके, इसलिए हम लोग विक्रैमुल पर डायरेक्ट पहुंचे हैं। काटिएगा अगर ये तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा दोनों जगह पर। बाकी आप और देखिए 4 से काट करके कटता है क्या, 40 दूनी 80 कटेगा, ये आपका कितना 58, और कटेगा आपका 20, ये आपका कट गया 29 बार में। यहाँ रहा 20x बराबर 490 गुने में 29 माइनस में 29x। 29x जोड़ेंगे अगर 20 में तो 29 और 20 हो जाएगा 49x बराबर में 490 गुने में 29। देखिए मैंने इस चीज़ को गुना नहीं करने गया, आपको भी ध्यान रखना है। मैंने भी सोचा नहीं था कि क्या कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर छोड़ दिया कि चलो 49 गुने 29 ही रहने देते हैं। आप जब बनाते रहेंगे तो ये वाला लाइन भी नहीं लिखते हैं, हम देख लेते हैं यहाँ पर कि 29 है, अच्छा यहाँ पर 20 है तो 29 और 20 49 हो जा रहा है। 49 से कट जाएगा 10 बार में और 10 गुने 29 होता है 290, तो पेन नहीं चलाएंगे और 290 सीधा टिक करके चल देंगे। तो इतना ही आपको लिखना था, ये वाला स्टेप। यहाँ पर पहुँच गए, आंसर आपके सामने दिख रहा था। जितना पॉसिबल बनता है पेन कम चलने का उतना चला सकते हैं आप। अब देखते हैं आगे। देखिए आप देखिए 4 नंबर को बनाते हैं। 4 नंबर में 2 वस्तु है, दोनों का क्रैमुल अलग अलग बता दिया गया है। पहला वस्तु का क्रैमुल 2100 है तो लिख देता हूँ CP1 बराबर 2100। दूसरा का CP2 बराबर बोल दिया गया है 3150। अब आगे बोला कि पहले जैकेट को K% लाभ पर। अभी तक देख रहे थे कि उधर कोई एक का बोलता था कि इतना % लाभ हो रहा है, या फिर दूसरा का नहीं दे करके ओवरऑल का दे देता था। लेकिन यहाँ पर ना तो पहले को कितना पर बेचा गया परसेंटेज प्रॉफिट पर वो भी नहीं है, दूसरे को कितना % लॉस पर बेचा वो भी नहीं मालूम है। सिर्फ लास्ट में ये जो आपका दिया है कंडीशन कि दोनों को सेम दाम पर बेचा गया, विक्रैमुल आपका समान बोल दिया गया है। तो दोनों तो CP अलग अलग दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला का आपका प्रॉफिट % है, प्रॉफिट % बराबर K, प्रॉफिट है इसलिए जुड़ेगा 100 में। दूसरा का लॉस है तो लॉस % बराबर भी K ही बोला गया है, यहाँ पर भी K है, यानी दोनों जगह पर सेम आपका हो रहा होगा। 20% अगर लाभ हो रहा है तो 20% हानि पर भी होगा वहाँ पर दूसरा को, यानी दोनों जगह सेम आपका आएगा डाटा। जितना प्रॉफिट % उतना ही लॉस % भी है। आगे बोल दिया कि दोनों का विक्रैमुल बराबर है, इसका मतलब SP1 बराबर में SP2 रहा। मैंने आपको बताया था कि जब भी परसेंटेज सिर्फ अगर पूछता है, क्रैमुल आपका अलग अलग दिया हुआ है तो आप उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रख करके उसका रेशियो भी लेकर के चलेंगे तो उतना ही आपका आंसर आने वाला है। तो ये CP1 CP2 जो बड़ा बड़ा दिख रहा है, आप यहीं पर 0 से 0 तो पहले दिख रहा है, उड़ा दीजिए, दोनों में ख़त्म हो गया यहाँ पर। उसके बाद 210 और 315 भी कटेगा, दिख रहा है यहाँ पर। आप या तो 5 से पहले काट के देख लीजिए या फिर चलिए आगे ही काट लेंगे, वहाँ पर रहने देते हैं, उतना ही आगे काट लेंगे। फर्स्ट वाले पर इधर लिख रहा हूँ फर्स्ट वाले को, तो 210 रुपया क्रैमुल है और इसको ही बेचा जा रहा है, तो बेचा जा रहा है तो गुना का साइन कीजिएगा। K% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट वाले में बताया हूँ मैं कि 100 में उतना जोड़ा जाता है, तो 100 प्लस K% बन जाएगा। अगर X% प्रॉफिट हो रहा है तो SP का परसेंटेज बताए हुए हैं आपको कि SP के लिए 100 में क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो K% का प्रॉफिट यानी 100 प्लस K हो जाएगा विक्रैमुल उसका, तो क्रैमुल का इतना % करने से पहला का विक्रैमुल मिला।
उसी तरह से दूसरे का आपका 315 है CP और इसमें लॉस हो रहा है K% का, तो लॉस वाले कंडीशन में क्या करना होगा, घटाना होगा। तो 100 में से K घटाएंगे अगर तो 100 माइनस K% आपको मिल जाएगा। तो ये रहा विक्रय मूल्य दूसरे का, ये रहा विक्रय मूल्य पहले का। अब इसी को सोल्व करना है आपको, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा आपका। उसके बाद में 210 और 315 को काटता हूँ मैं, 7 से काट के देखता हूँ थोड़ा सा, या 21 से ही काटेंगे तो कट जाएगा। देखिए 21 से कम 21 और बच जाएगा 10 और 21 बचे 105 होता है। तो टेबल रहता है अगर याद तो जल्दी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो 21 से इसको काट रहे, 21 से कम 21 और बच गया 10 और 21 बचे 105 होता है। और 21 से कट गया आपका 10 बार में, और कट रहा है अभी ये 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, ये मैंने काट दिया। तो काटना भी था इसे। 2 से अब यहाँ अंदर जब गुना करेंगे तो 100 गुने 2 200 बनेगा। 2 से K में करेंगे तो 2K हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 300 माइनस में 3K आकर के जुड़ेगा तो 5K होगा, और 200 जा कर के घटेगा तो 100 बचेगा। तो 5 से अगर काटिएगा तो K का मान आ जाएगा 20। तो K आपको परसेंटेज के रूप में माना हुआ था, तो ये 20% लॉस हो रहा था और 20% ही उसको प्रॉफिट भी हो रहा था। तो पूछा है आपसे कि K का मान, तो K का मान 20 आपका आंसर आ गया, ए नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं। देखिए 6 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा। अब ऐसा अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप अगर पूरा क्लियर किए हुए हैं चैप्टर को अच्छे तरीके से, फर्स्ट टाइम में अगर दिमाग में नहीं लगता है तो रिपीट टाइम में जब आते हैं दोबारे बनाते टाइम में, तब ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखिए बोला गया कि एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं बेचा है 2 वस्तु। पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। पहला का विक्रय मूल्य और दूसरा के क्रय मूल्य को बराबर आपस में बोल दिया है, रिलेशन तो एक मिल गया आपको। उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया। क्वेश्चन में कहीं पर भी रुपया नहीं दिया कि कितना रुपया में बेचा, कितना रुपया में खरीदा। तो जब भी ऐसा कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ रहे तो क्वेश्चन में आपसे किसी का वैल्यू पूछेगा भी नहीं, यानी इसमें जब भी पूछेगा तो प्रॉफिट परसेंट नहीं तो लॉस परसेंट पूछने वाला है। तो पूछा है आपसे कि ओवरऑल पूरा दोनों वस्तु को बेचने पर कितना का लाभ या हानि होगा, तब कैसे बनाएंगे। देखिए आप अपना मन से ही इसमें मान लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो मान लेते हैं कि पहला वस्तु जो हम खरीदे होंगे, पहला वस्तु को ही मान लेते हैं क्योंकि स्टार्ट वहीं से करते हैं हम, अच्छा रहेगा कि CP1 बराबर 100 रुपया मान लेते हैं यहाँ पर, अच्छा रहेगा मानना CP1 को। इसको ही मान सकते हैं, विक्रय मूल्य भी मान सकते हैं, पहला का कोई भी मान सकते हैं, कोई भी वैल्यू यहाँ पर। अब CP1 आप 100 माने हैं, क्रय मूल्य का परसेंटेज आप जानते हैं कि 100 होता है, तो 100% बराबर 100 तो आपने मैच करा दिया पहला वस्तु को। पहला वस्तु को बेच रहा है कितना पर, तो 20% के लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब 120% में बेच रहा होगा। तो पहला का विक्रय मूल्य मिल चुका आपको 120%, यानी 100 से 100 कट जाएगा आपका, यानी SP1 का मान आ गया आपके पास 120। अब इसी का यूज करके आपको चलना है। बोला गया कि जो पहला का जो विक्रय मूल्य होगा, यानी कितना 120, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है, यानी पहला का विक्रय मूल्य जो 120 है उतना ही दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है, दोनों बराबर बोला है आपस में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर लिखूं तो SP1 बराबर CP2 है, यानी दूसरा खरीदा होगा कितना में, 120 में ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं कि 100% बराबर 120। 100% बराबर 120 क्यों लिख रहे हैं, इसी को आपको समझना है, क्योंकि पहला का जो विक्रय मूल्य है वो दूसरा का क्रय मूल्य बन जा रहा है, तो इसलिए 120 बन गया क्रय मूल्य दूसरा का, और क्रय मूल्य का परसेंटेज 100 होता है, तो अगेन यहाँ पर 100% बराबर क्रय मूल्य को मैच करा दिया गया है। अब दूसरे वस्तु को बेच रहा है कैसे, तो दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा है, यानी कि यहाँ पर दूसरी वस्तु का जो SP बनेगा वो 90 बन जाएगा, तो 90 बराबर SP2 कर देना है।
काटते हैं इसको, ये जीरो से यहाँ जीरो कट जाएगा, एक जीरो से यहाँ आप इस जीरो को भी काट सकते हैं। अब sp2 क्रॉस गुना करेंगे तो sp2 बराबर 12 नवा 108 और टोटल से 108 आ गया sp2। अब देखिए आप कि पहला विक्रय मूल्य कितना है 120, दूसरा विक्रय मूल्य कितना है 108। पहला क्रय मूल्य कितना है 100, दूसरा क्रय मूल्य कितना है 120। तो पूरा पूछ रहा है कि ओवरऑल लाभ या हानि कितना होगा। तो टोटल सीपी बराबर पहला सीपी 100 और दूसरा सीपी 120। देखिए 120 है तो बन जाएगा 220। टोटल एसपी बराबर पहला एसपी कितना निकला 120, यहाँ पर देखिए निकाले हैं, और दूसरा एसपी निकला है 108, तो बन जाएगा यहाँ से 228। अब पूरा विक्रय मूल्य है, बेचे हैं दोनों को 228 में, खरीदे थे 220 में, तो लाभ हो गया कितना 8 का। तो आप लाभ परसेंट निकाल दीजिए, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य रख दीजिए 220। काटेंगे, जीरो से जीरो कट गया, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22, 10 चौके 40, 40 में 11 से भाग लगाइए तो 11 तिया 33, 3.7 बट्टा 11%। तो अच्छा क्वेश्चन था 6 नंबर, इसको रिपीट करके देखिएगा, बार बार समझ में आ जाएगा आपको। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे। 7 नंबर भी आसान क्वेश्चन है, आप खुद बना सकते हैं 7 नंबर को। देखिए 7 नंबर को सोल्व कर लीजिएगा। CP1 4x रखिए, क्योंकि क्रय मूल्य का वैल्यू पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा है, इसलिए x के रूप में रखिएगा इसको। 4x और 5x हुआ, दोनों के बीच अंतर 480 का है विक्रय मूल्य में। बड़ा होगा sp2, क्योंकि 5 का 120 करेंगे तो 12×5 60 हो रहा है, तो इसलिए sp2 में से sp1 घटाएंगे तो 480 रुपया वैल्यू है। sp2 यानी कि 5x होगा, 5x का 120, sp1 यानी कि 4x है क्रय मूल्य, 4x का 110 होगा, दोनों में लाभ ही बोला था, तो 5x का 120%। यहाँ से आप सोल्व कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा क्या आपको कि परसेंटेज दोनों में है, तो परसेंटेज कॉमन निकाल के और इधर भेजिएगा तो 2 जीरो इधर चिपक जाएगा। परसेंटेज कॉमन निकालने का मतलब 1/100 निकलेगा, तो ये 100 इधर क्रॉस में गुना हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका यहाँ पर 12×5 60, 600x 12×5 60, 600x माइनस 11 चौके 44, 440x बराबर 48 पर और 2 जीरो इतना आएगा। यहाँ घटा लीजिएगा, x का मान आपका निकल जाएगा काटने के बाद। ये इतना है। अगर यहाँ तक जो आ गए हैं, जो भी लोग देख रहे हैं वो पूरा का पूरा देखते हैं, एवरेज व्यू ड्यूरेशन मुझे पता चल जाता है कि कितना वीडियो दिखा जा रहा है। तो यहाँ तक अगर देख लिए हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और कुछ नए लोगों को आप बता भी सकते हैं कि आप यहाँ से पढ़ करके एक बार पूरा कंप्लीट चैप्टर देखें, क्योंकि देखिए जितने लोग देखेंगे तो मेरे अंदर भी वो उत्साह बढ़ेगा कि नहीं इतने लोग जुड़ रहे हैं तो हमें और अच्छा मेहनत करना है। इसलिए मैं तो सोच रहा था कि नहीं चलने देते हैं, लेकिन लोग और आते हैं तो उत्साह अंदर से बढ़ेगा। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि उनको ही फ़ायदा हो। नहीं पसंद पड़ेगा तो नहीं देखेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए आप लोग कि भेजा जाए दूसरे लोगों के पास भी।